हम आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटना है उन सभी को देखने का काम करेंगे। और सबसे पहले हम इसको 4 भागों में बांट दिए हैं। 1885 से लेकर 1904 तक जो है अपना पहला भाग है। और चलिए इसको शुरू करते हैं। और दिया हुआ है 1885 जो पहला साल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में दिया हुआ है ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से कांग्रेस बनी। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका स्थापना 1885 में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह बॉम्बे में हुआ था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम W.C. बनर्जी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। आगे दिया हुआ है 1886 दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वह कोलकाता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। आगे दिया हुआ है 1887 बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जो पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। यह 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे दिया हुआ है 1888 जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने और कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 1889 पहली बार महिलाओं की भागीदारी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महिलाओं ने 1889 में भाग लिया था। आगे दिया हुआ है 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का सीमित अधिकार मिला लेकिन मत देने का अधिकार नहीं मिला, यानी ब्रिटिशों के द्वारा जिस विधान परिषद का निर्माण किया गया था उसमें बजट पर चर्चा करने का सीमित अधिकार मिला लेकिन भारत के लोगों को मत देने का अधिकार नहीं मिला। आगे दिया हुआ है 1893 तीन महत्वपूर्ण घटनाएं। 1893 में 3 महत्वपूर्ण घटना हुआ था। पहला है दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। आपको पता होना चाहिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक भारतीय व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला के कानूनी मामला में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जाते वक्त उनको साउथ अफ्रीका के एक पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पे उतार दिया गया ट्रेन से, रंगभेद के कारण, क्योंकि महात्मा गांधी का जो रंग था वह सांवला था। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, छुआछूत और अस्पृश्यता को मिटाने का प्रण लिया। महात्मा गांधी वहां पर कुल 1893 से लेकर 1915 तक रहे और 1915 में वे भारत वापस आ गए। अगला दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण। तीसरा दिया हुआ है तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव शुरू किया। आगे दिया हुआ है 1895 में शिवाजी उत्सव का शुरुआत। शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो इसका भी सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद फैलाने के लिए शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी में दिया हुआ है पहली बार वंदे मातरम गाया गया, यानी भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रीय गीत है जिसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, उसको सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1893 चांपेंकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के बाद तिलक को जेल हुई। आगे दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन वायसराय बना, यानी 1899 ईस्वी में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन बना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भाग 2 दिया हुआ है उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन। दिया हुआ है 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया। दिया हुआ है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को बांटा। असली उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे दिया हुआ है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। यह अपनी चरम सीमा पर 1907 में पहुंची। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के सटे हुए राज्यों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया। आगे दिया हुआ है 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना।
यानी ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में स्थापना, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सलीमुल्लाह खां और आगा खां। आगे दिया हुआ है 1906 स्वराज शब्द का प्रयोग। दादा भाई नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज जैसे शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1907 का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक हो गया नरम दल और एक हो गया गरम दल। इसको आप उदारवादी और उग्रवादी के नाम से भी जान सकते हैं। आगे दिया हुआ है 1908 खुदीराम बोस को फांसी। किंग्स फूड पर बम फेंकने के आरोप में 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। आगे दिया हुआ है 1908 तिलक को मांडले जेल। राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को। आगे दिया हुआ है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। आगे दिया हुआ है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा और इसी वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1911 गद्दर पार्टी की स्थापना। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में। एक ऊपर छूट गया था, यहाँ पे दिया हुआ है पहली बार जनगण मन कब गाया गया, तो पहली बार जनगण मन 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, यानी सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने युद्ध में भारतीयों से सहयोग मांगा। आगे दिया हुआ है कामागाटामारू घटना, भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं मिला, 1914 का घटना है। आगे दिया हुआ है 1915 में गांधी जी भारत लौटे। 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे। आगे दिया हुआ है यहाँ पे 1916 होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन भारत के अलग अलग 2 जगहों पे हुआ था। एक बाल गंगाधर तिलक थे और एक एनी बसेंट। इन दोनों ने मद्रास और बंबई में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे दिया हुआ है 1916 का लखनऊ समझौता। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, जिसको हम लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया हुआ है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, इस बात का याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। आगे दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह। खराब फसल होने पर किसानों ने टैक्स देने से मना किया, यानी जब किसानों की फसल खराब हो गई तो अंग्रेजों को टैक्स देने से किसानों ने मना किया। इसके विरुद्ध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है रॉलेट एक्ट 1919, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का अधिकार सरकार को मिला। आगे दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई 13 अप्रैल 1919 को। इसी को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसमें सैकड़ों निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। आगे दिया हुआ है 1919 का खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और लियाकत अली कर रहे थे। इन दोनों को हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। आगे दिया हुआ है 1920 का असहयोग आंदोलन। सरकारी स्कूल, अदालत, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। आगे दिया हुआ है 1922 का चौरी चौरा हत्याकांड। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन कर्मी चौरी चौरा थाना को क्रॉस कर रहे थे, यानी पार कर रहे थे। उसी समय गुस्साई हुई भीड़ ने थाना में आग लगा दिया, जिसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1923 का स्वराज पार्टी की स्थापना। दिया हुआ है CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया इलाहाबाद में। आगे दिया हुआ है बेलगाम अधिवेशन। गांधी जी पहली बार
और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी गांधी जी मात्र एक बार 1924 के बेलगाम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे दिया हुआ है 1925 का काकोरी कांड, क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा। इसके जो मुख्य नायक थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। वर्तमान में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया गया है। आगे दिया हुआ है 1925 सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी। दिया हुआ है यहाँ पे पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और इसके पहले भी एक महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी, लेकिन उनका संबंध भारत से नहीं था, वह विदेश की थी। उनका नाम था एनी बेसेंट। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हम एनी बेसेंट लगाएंगे, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू लगाएंगे। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन 1927। दिया हुआ है सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए विरुद्ध हुआ। 3 फरवरी 1927 को साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंची, जिसके बाद मुंबई से ये लोग अक्टूबर में लाहौर गए। वहां पे साइमन गो बैक का नारा लगा। लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सैंडर्स की हत्या 1928। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया। आगे दिया हुआ है 1928 का बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। आगे दिया हुआ है 1928 नेहरू रिपोर्ट। भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। आगे दिया हुआ है 1929 का असेंबली बम कांड, दिल्ली असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आगे दिया हुआ है 1929 का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे 1930 का दांडी मार्च। गांधी जी ने 1930 के दांडी मार्च के तहत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। यह साबरमती से शुरू होकर दांडी तक समाप्त हुई थी। आगे दिया हुआ है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, एक 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में। महात्मा गांधी 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और भारतीय व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे दिया हुआ है 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन तीनों आदमी का फांसी हो गया। आगे दिया हुआ है सांप्रदायिक पचांट, दलितों को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा हुई। इसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। आगे दिया हुआ है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। आगे दिया हुआ है 1939 द्वितीय विश्व युद्ध, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आगे दिया हुआ है 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मुस्लिम लीग ने अलग एक राष्ट्र का मांग किया, जिसका नाम 1933 में पाकिस्तान रखा जा चुका था। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था उसने किया था 1933 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही बिनुआ भावे थे। आगे दिया हुआ है 1941 सुभाष चंद्र बोस का पलायन, ब्रिटिश नजरबंदी से भाग निकले थे। आगे दिया हुआ है 1942 का क्रिप्स मिशन, अंग्रेजों का प्रस्ताव जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, क्रिप्स मिशन, जिसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स था। आगे दिया हुआ है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो। आगे दिया हुआ है 1943 आजाद हिंद फौज।
सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व संभाला, यानी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। आगे दिया हुआ है 1945 लाल किला मुकदमा, आईएनए सैनिकों पर मुकदमा चला। आगे दिया हुआ है 1946 में नौसेना विद्रोह, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैनिकों का विद्रोह हुआ। आगे दिया हुआ है 1946 का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। आगे दिया हुआ है डायरेक्ट एक्शन डे, यानी जिसको हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम से भी जानते हैं, 1946 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1947 का माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन की घोषणा हुआ। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। इससे संबंधित और कुछ है, महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इनको बिरला भवन में गोली मारा, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। संविधान सभा के गठन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखे हैं। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को शामिल करना था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य होने थे और देसी रियासत के 93। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने अलग संविधान बनाने का मांग किया, तो फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसमें सदस्यों की संख्या देसी रियासत का 70 हो गया। यानी पुनर्गठन संविधान सभा में 70 देसी रियासत के थे और ब्रिटिश प्रांत के 229, यानी टोटल सदस्यों की संख्या पुनर्गठन के बाद 299 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। बाकी गर्मी की वजह से वीडियो में बहुत सारी अशुद्धियाँ हुई हैं, इसको बाद में सुधारा जाएगा। तब तक के लिए बाय।